आजमगढ़ के सदर के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा है उसमें बैठा गुंडा है। विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया भेजने की बात कही, कहीं अता पता नहीं। 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी देने की बात कही, कहीं अता पता नहीं। निरहुआ तो कहते हैं कि सपाई पत्थर मारते हैं जहाँ पे वो जाते हैं। निरहुआ के घर परिवार के लोग खुद समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं। ये 400 की स्पीड वाली जो ट्रेन है, देश की जनता ने पहचान लिया है कि अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो पूरे देश को रौद देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय जी। उन्होंने कहा कि मैं चाणक्य का शिष्य हूं और मुझे पता है कि नंद वंश को कैसे समाप्त किया जा सकता है। आजमगढ़ का क्या माहौल है? 2022 का लोकसभा उपचुनाव आपके प्रत्याशी हार के जा चुके हैं, एक बार फिर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, इस बार क्या उम्मीद है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है और यही घमंड भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 करीब आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी तेज हो रही है। आजकल ऐसे बयान सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जिसकी कल्पना ना तो आम जनता ने की, ना ही किसी नेता ने की। इन्हीं बयानों पे हम इंडिया गठबंधन के नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव का पक्ष जानने आए हैं कि ये क्या सोचते हैं। जिस तरह से अभी कल आजमगढ़ के सदर के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा है उसमें बैठा गुंडा है, तो विधायक जी आप क्या सोचते हैं इस पर? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। निरहुआ के बयान का आजमगढ़ ज़िले में कोई मतलब नहीं है। आजमगढ़ में गठबंधन के उम्मीदवार श्री धर्मेंद्र यादव को मिल रहे भारी जन समर्थन से निरहुआ बौखला गया है। गांव-गांव में जहां कहीं भी जाता है वहां नौजवान बच्चे इकट्ठा होकर के उससे बेकारी और बेरोजगारी के सवाल पर, अहिर रेजिमेंट के सवाल पर, आजमगढ़ के विकास के सवाल पर जब उससे प्रश्न करते हैं तो बौखला जाता है और धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद के नारे उसको परेशान कर रखे हैं। तो बौखला गया है निरहुआ, उसके उस बयान का कोई मतलब नहीं है। तो निरहुआ तो कहते हैं कि सपाई पत्थर मारते हैं जहाँ पे वो जाते हैं। निरहुआ के घर परिवार के लोग खुद समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं, तो किसको गुंडा कहता है? निरहुआ तो पूरे आजमगढ़ ज़िले को कहता है कि मनबड़ ज़िला है। तो आजमगढ़ के लोग फैसला करेंगे कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं या बुद्धिमान हैं। आजमगढ़ के लोग शरीफ हैं, सज्जन हैं, बुद्धिमानी से फैसला करते हैं, राजनीतिक हैं। निरहुआ के बयान का कोई मतलब नहीं है। 2 बातें हैं विधायक जी। एक तो गाड़ी में अगर सपा का झंडा है तो अंदर बैठा गुंडा है। दूसरा, अगर वो निरहुआ जी कहीं जाते हैं प्रचार प्रसार करने तो सपा के लोग पत्थर मारते हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जन विद्रोह है। तमाम गाँवों में लोग तख्ती लगाए बैठे हैं कि इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का या भाजपा के लोगों का प्रवेश वर्जित है। इसलिए कि भाजपा के लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कह करके वोट तो हासिल किया लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। तो अब निरहुआ को कोई बहाना चाहिए। बाकी समाजवादी पार्टी अनुशासित पार्टी है और समाजवादी पार्टी के नेताओं को आजमगढ़ ज़िले के लोग जानते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके लिए निरहुआ जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो कहा जाए। तो निरहुआ बौखला गया है। निरहुआ के बातों को नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। निरहुआ का एक और बयान आया है कि 400 की स्पीड में 400 वाली ट्रेन आ रही है, नरेंद्र मोदी जी लेके आ रहे हैं, जो भी इसकी चपेट में आएगा वो बिल्कुल 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 सही कहा निरहुआ ने। भारतीय जनता पार्टी की ये 400 की स्पीड वाली जो ट्रेन है, देश की जनता ने पहचान लिया है कि अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो पूरे देश को रौद देंगे। बेरोजगारी की लंबी फहरिस्त बन जाएगी, बेकारी बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उद्योग धंधे शून्य हो जाएंगे। तो लोगों ने पहचान लिया है कि इस 400 के पार वाली ट्रेन को गांव-गांव में रोकना है। अब लोग लग गए हैं इस रफ्तार को रोकने में। विधायक जी क्या उम्मीद है आपको? क्या ये 400 वाली ट्रेन रुक जाएगी? कहीं से भी कोई ऐसी कोई खबर नहीं है जहां 400 के पार वाली बात उनकी सही लगती हो सकता है कि 400 के पार वाली संख्या उनकी रह जाए और 400 तक इंडिया गठबंधन के लोग पहुंच जाएं। पूरी उम्मीद है, जैसा कि खबरें आ रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश के से ही नहीं बल्कि पूरे देश से, और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को
कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा है। लोगों ने इनके खोखले नारे को, इनको जुमलों को पहचान लिया है और कोई भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहा है। आप अभी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जी राजपूत बंधुओं ने कई जनपदों में और हमारे पूर्वांचल के भी कई जनपदों से राजपूत बिरादरी के लोग गए थे। अच्छा। और उन लोगों ने हाथ में जल लेकर के संकल्प ग्रहण किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाली शक्तियों के साथ जाएंगे। भाजपा को धूल चटाने की कसम उन्होंने खाई है। तो भारी जन समर्थन मिल रहा है इंडिया गठबंधन के लोगों को, तो कहीं से भी कोई शक शुबा नहीं है। पोलिंग बूथ पे भी नजर आएगी विधायक जी? निश्चित तौर पे आएगी। माहौल धीरे धीरे बन रहा है और माहौल से ही पोलिंग होती है, तो कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं है। चारों तरफ से इंडिया गठबंधन के समर्थन में ही माहौल बन रहा है, तो पोलिंग पर यह गुस्सा नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, अब की बार इंडिया गठबंधन सफलता हासिल कर पाएगा? निश्चित तौर पे सफलता हासिल करेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। किन मुद्दों पे जनता, आप तो घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, गांव-गांव में, जनता किन मुद्दों पे अब की बार वोट करने की बात कह रही है? विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया भेजने की बात कही, कहीं अता पता नहीं। 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी देने की बात कही, कहीं अता पता नहीं। महंगाई रोकने की बात किया, कोई अता पता नहीं। डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने की बात कहा, कहीं अता पता नहीं। बिजली बिलों को माफ़ करने की बात की, कहीं कोई पता नहीं। तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में भारी दुश्वारियाँ पैदा हुई हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर भी यह सरकार फेल है। तो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली नहीं है। गठबंधन के लोगों को भारी समर्थन मिल रहा है। एक ऑथेंटिक सर्वे की रिपोर्ट है विधायक जी कि देश की 55% जो आबादी है जो वोट देती है, तो 55% लोग ऐसे हैं जो अब की बार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट देने वाले हैं। ये सर्वे है। वहीं जो राम मंदिर का एक हवा बनाया जा रहा था कि राम मंदिर की वजह से लोगों को फ़ायदा होगा, बीजेपी के लोगों को, ऐसे 10% ही देश भर में लोग मिले हैं जो राम मंदिर के नाम पर वोट करने के लिए उन्होंने सर्वे में अपनी हामी भरी है। तो क्या लगता है इस बार ये सारे संकेत कैसे हैं? वसीम साहब, गांव में जाइए, गांव में सिर्फ एक ही चर्चा है कि इस सरकार में रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं किया और इनकी जीएसटी और तमाम जन विरोधी नीतियों के चलते व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। और आज की तारीख में पूरी जनता ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर अपना प्रमुख मुद्दा माना है और इसके खिलाफ जनता लामबंद हो रही है। सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने गिरावट पैदा किया है। सभी सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां ठेकेदारों के हाथ में चली गई हैं और नौजवानों में पुलिस भर्ती को लेकर के जो पर्चा आउट हुआ उसके प्रति भारी आक्रोश है। जो इन्होंने फौज में अग्निवीर योजना लागू की, जिसके चलते नौजवानों में भारी आक्रोश है। कुल मिलाजुला के भारतीय जनता पार्टी सभी मोर्चों पर फैल रही है। महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, भर्ती के सवाल पर, अग्निवीर के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर लोग लामबंद हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पे सफाया होगा। जो घोषणा पत्र अखिलेश यादव ने जारी किया उसमें भी ओपीएस का जिक्र किया था उन्होंने, पुरानी पेंशन स्कीम की का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी अग्निवीर योजना समाप्त कर दी जाएगी। इन सब बातों का असर हो रहा है? निश्चित तौर पे असर हो रहा है और सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी, अग्निवीर की योजना समाप्त की जाएगी, कल कारखाने खोले जाएंगे, नौजवानों को व्यापक पैमाने पर रोजगार से जोड़ा जाएगा, बिजली की बिलें माफ़ की जाएंगी। ये तमाम योजनाएं जो हमारे घोषणा पत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिक्र किया है, उन सब चीज़ों को लागू किया जाएगा। आजमगढ़ का क्या माहौल है? 2022 का लोकसभा उपचुनाव आपके प्रत्याशी हार के जा चुके हैं, एक बार फिर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इस बार क्या उम्मीद है आप लोगों को? आजमगढ़ की दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के दूसरे दल के लोग भी जनसंपर्क में लगे हुए हैं और ग्रामीण गांव और देहातों में जाने पर पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है और दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। आखिरी सवाल मेरा, आजमगढ़ से ही सटा हुआ गाजीपुर जिला है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय जी। उन्होंने कहा कि मैं चाणक्य का शिष्य हूँ और मुझे पता है कि नंद वंश को कैसे समाप्त किया जा सकता है। सीधा किसी एक पारस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे पारस हैं
जिनको इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है। चाणक्य कब थे पारस को पता नहीं, उनके शिष्य कैसे हो गए, और नंद वंश को समाप्त करने की बात ये भारतीय जनता पार्टी का दम्भ बोल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है, और यही घमंड भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगा। उसका कारण ये है चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन के लोगों को जनता के सभी वर्गों का भारी समर्थन हासिल हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को गांव में जाने से गांव वाले रोक रहे हैं, और इनके समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत किधर से करें। तो बेचारे परेशान हैं, तो ये बौखला गए हैं और उल्टी पलटी बातें, अमर्यादित बातें जो उम्मीदवार को नहीं बोलनी चाहिए उस तरह की बातें बोल रहे हैं। इन सब चीज़ों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा ही है जो बोल रहे हैं वो हमारे हक में ही बोल रहे हैं। चलिए, हमने बातचीत किया समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव जी से, जिन्होंने एक और टारगेट लिया था आपने कि सभी जो 5 विधानसभा पड़ेगी सदर लोकसभा अंतर्गत, उसमें हम टॉप पे रहेंगे वोटिंग कराने में। निश्चित तौर पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। 5 विधानसभा के नेता समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और सब लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, और सभी लोगों में आगे बढ़ने की इच्छा है। मुकाबला दुर्गा जी से है आपका? निश्चित तौर पे दुर्गा जी हमारे बड़े नेता हैं, उनसे कोई हमारा मुकाबला नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करने के लिए और जोश भरने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए सब बातें होती हैं। दुर्गा जी हमसे बड़े हैं और हमारे वरिष्ठ नेता उनका बहुत सम्मान करते हैं। चलिए, सपा विधायक अखिलेश यादव जी से बातचीत हमारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने वाली है, और आजमगढ़ से जो 2 सीटें हैं यहाँ की, इस पे कौन सब प्रत्याशी सांसदी का चुनाव जीतेगा और यहाँ से सांसद बन करके और देश की सबसे बड़ी संसद में जाकर के यहाँ की जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेगा। विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद वसीम भाई।